पुरानी धारणाओं को भूल जाइए। भारत अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की तरफ बढ़ रहा है। और अभी आईएमएफ ने जो 2026 की शुरुआत में रिपोर्ट जारी की थी, उसमें आईएमएफ ने ये बताया है कि भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हालांकि भारत 2 पायदान नीचे फिसला है, पर फिर भी दुनिया में सबसे अधिक विकास दर भारत की है, जो 7.4 से 7.6% 2025-26 के वित्तीय वर्ष में रहने का अनुमान है। और इसके साथ ही साथ आईएमएफ की इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले दावे भी किए गए हैं। इसमें एक दावा ये भी है कि भारत पे अभी $3 ट्रिलियन का कर्जा है। और इसको लेकर एक और चौंकाने वाला दावा ये भी किया गया है आईएमएफ की तरफ से कि भारत का जीडीपी वर्सेस ऋण का जो दर है वो 80.4% है, जो कि काफी ज्यादा है। पर अच्छी बात यह है कि भारत लगातार पूंजीगत व्यय पे ध्यान दे रहा है, जिसके कारण भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पा रही है। 2014 से 2024 तक भारत ने इन 10 वर्षों में लगभग लगभग $100 अरब से भी अधिक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया है, जिसमें सबसे प्रमुख है नेशनल हाईवेज का निर्माण। भारतीय सरकार ने 54,000 किलोमीटर से भी अधिक एनएच का निर्माण किया है इन 10 सालों में, जो कि भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत बनाती है। इसके साथ ही साथ भारतीय प्रधानमंत्री ने जो जनधन खातों की शुरुआत की थी, उनकी संख्या अब लगभग लगभग 55 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जो कि ये दर्शाता है कि भारतीय लोग डिजिटल होने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी कि यूपीआई, जो कि भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की तरफ काफी तेजी से ले जा रहा है, जिससे लोगों को पेमेंट करने में काफी ज्यादा सहायता मिलती है। गोलगप्पे वाला हो या फिर चाउमीन, बर्गर, मोमोज कोई भी हो, वहां पे आपको यूपीआई मिल जाएगा। और ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। हालांकि इसके अलावा एक और चौंकाने वाला तथ्य ये भी है कि भारत में अभी डीमैट अकाउंटों की संख्या लगभग 21.6 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि भारतीय लोग व्यवसाय की तरफ लगातार झुक रहे हैं और अधिक से अधिक निवेश कर रहे हैं, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हो रहा है। आईएमएफ की इस रिपोर्ट में आए कई आंकड़े ये भी बताते हैं कि भारत में पूंजीगत व्यय का दर अभी पूरी जीडीपी का लगभग लगभग 4% हो चुका है। और इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत सरकार जो अनुदान देती है लोगों को, उससे लोग और ज्यादा इन्वेस्ट करने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और ये भी आंकड़ा निकल के सामने आया है कि 2025 से 26 के बीच में भारतीय सरकार ने 2 लाख करोड़ से अधिक रुपयों का निवेश लोगों से हासिल किया है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मजबूत कड़ी बन सकती है। इसके अलावा एक और आंकड़ा निकल के सामने आया है, जिसमें ये बताया गया है कि भारतीय सरकार ने हाल ही में सेमीकंडक्टर चिप्स की तरफ झुकाव को दिखाते हुए 1.60 लाख करोड़ से अधिक रुपए का निवेश किया है, जिसमें भारतीय सरकार ने सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण और पैकेजिंग को लेकर कई कंपनियों को यह अनुमति दी है कि वे अपनी फैक्ट्रियां भारत में स्थापित करें और भारत को भी एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। भारत सरकार का यह लक्ष्य है कि 2027 से 28 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जाए। और ये संभव भी है। ऐसा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को हासिल कर रहा है, और ये भारत के लिए काफी आसान लक्ष्य होने वाला है। अंत में हमारी वीडियो का सारांश यही निकल के सामने आ रहा है कि भारत अब डिजिटल इंडिया बनने की तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ भारतीय सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर भी काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, भारत 2027-28 बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा या फिर नहीं? कमेंट करिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।